हम लोग को सबसे पहले तो कल सीरीज के टॉपिक्स को पढ़ा है और सीरीज में ये जान पाए हैं कि सीरीज हमें कितनी तरह से मिलने वाला है, 3 समांतर श्रेणी, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी। उसके बाद हम लोग विविध श्रेणी भी पढ़ेंगे, लेकिन उस समांतर और गुणोत्तर में हम बात करें तो आपको सिर्फ पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, दिए गए श्रेणी को लिखिए, का नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ गिवन सीरीज। यहाँ पे हम कुछ श्रेणी दे रहे हैं और उसका आपको नाम लिखना है। जैसे हम बोल रहे हैं 1, 5, 9, 13 डैश डैश डैश। अगर इस श्रेणी को देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा? मान लीजिए हम लिखते हैं 1 3/2, 2 5/2, 3 7/2 डैश डैश डैश, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 डैश डैश डैश, 1/-3, 1/-2, 1/-1, 1/-1, 9 27 81 243 10 A plus A, comma A plus D, A plus 2D, A plus 3D। क्वेश्चन कितने होंगे? A into R into R square into R cube into R cube A minus L, A minus 2L, A minus 3L, dot dot dot. A/N, M square, M cube, और वो आपको देख के बता रहा है कि कौन श्रेणी है। 11 क्वेश्चन हैं और श्रेणी के नाम लिखने हैं, तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। आप थोड़ा सा गेस करो, जैसा कि आपको कल बताया गया है। पहले श्रेणी का नाम आप ध्यान से देखो, हर में 1 है, फिर 5 है, फिर 9 पद में है, फिर 13। अगर हम ध्यान से देखते जाए तो हर श्रेणी में क्या हो रहा है? हर पदों में 4 ऐड हो रहा है। मतलब 1 में 4 जोड़ोगे 5 होगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9 होगा, 9 में 4 जोड़ोगे 13 होगा। और जब कोई संख्या जुड़ती या घटती जाए तो कौन सी श्रेणी होती है? समांतर। मतलब ये समांतर श्रेणी है। हम इसको समझ सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। दूसरा आप देखो, इसमें 1/2 ऐड होते जा रहा है, आधा। 1 के बाद में 3/2 मतलब 1.5, फिर 2, फिर 5/2 मतलब 2.5, फिर 3, फिर 3.5। और इस देखेंगे तो हर पदों में क्या हो रहा है? 1/2 मतलब आधा ऐड होते जा रहा है। अगर ऐड होते जा रहा है तो कौन सी श्रेणी बनेगी? समांतर। ये भी आपकी समांतर श्रेणी होगी। इन पदों को देखो, इसमें क्या हो रहा है?
1/2 में 1/2 से गुणा हो रहा है, 1/2 से गुणा हो रहा है, मतलब 2 से भाग समझ लो। तो 2 से भाग होगा 1/4, फिर 2 से भाग होगा 1/8, फिर 2 से भाग होगा 1/16। जब किसी संख्या से भाग या गुणा होता है, जोड़ या घटाना होता है तो समांतर श्रेणी, गुणा या भाग होता है तो गुणोत्तर श्रेणी। तो किस में जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी। हम इसे दो वर्डों में बता सकते हैं, या तो हम ये कहें कि 1/2 से गुणा हो रहा है, या तो ये कहें 2 से भाग हो रहा है। 1/2 से गुणा करते जाओ वो अंतर चला जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ नीचे वाले अगर चीजों को हम देखें, नीचे वाले पार्ट, तो -3 में 2 जुटा है, -1, फिर 2 जुटा है +1, फिर 2 जुटा है 3, मतलब 2 ऐड हो रहा है नीचे, क्योंकि वो समांतर श्रेणी होता है जब ये संख्याएं होती। ये 1/2 करके लिखा गया है, मतलब रेसिप्रोकल लिखा गया है, तो क्या बन जाएगा? ऋणात्मक श्रेणी। क्योंकि अगर समांतर श्रेणी को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए पदों को 1/1 करके, जैसे ये समांतर है कि नहीं, तो इनको 1/1 करके चले जाओ तो ऋणात्मक में चेंज हो जाता है। तो ये किस श्रेणी में जाएगा? क्यों? क्योंकि इसका जो हर है वो समांतर में है। जब सभी के हर समांतर में हो तो समझ लेना कि वो क्या है? ऋणात्मक है। इसमें 3 से गुणा होता जा रहा है, तो कौन सी श्रेणी में जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी में जाएगा। इसमें d ऐड होता जा रहा है, d को हम बार बार ऐड कर रहे हैं, तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसे r से गुणा करते जा रहे हैं तो गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसमें 2 से नीचे वालों को सिर्फ हर को 4, 8, 12, 16, 20 4 ऐड होते जा रहा है, मतलब सभी के हरों को ऑब्जर्व किया जाए, डिनोमिनेटर को देखा जाए तो समांतर है, क्योंकि 1/2 करके लिखा तो ऋणात्मक में चला जाएगा, क्योंकि समांतर तो था लेकिन 1/2 करके लिखा है, उनके व्युत्क्रम लिए गए हैं, तो ये ऋणात्मक श्रेणी होगी। यह घटता हुआ जा रहा है, क्या बनेगा? क्योंकि घटे या गिरे, यम से भाग होता जा रहा है, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि 1/m से गुणा होता जा रहा है। किस श्रेणी में जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी में जाएगा। और लास्ट आप देख रहे होंगे, नीचे वाले पार्ट को देखो, 2 + x, 2 + 2x, 2 + 3x, 2 + 4x, मतलब नीचे में x ऐड होते जा रहा है, तो नीचे वाले को अगर देखा जाए तो समांतर है, क्योंकि 1/2 हो जा रहा है तो ऋणात्मक श्रेणी। आपको सबसे पहले श्रेणी ही पहचानना होगा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप पहले इन चीजों को कर लो, आप उसमें जवाब को मैच करोगे जो भी आपने लिखा हुआ है, और तो फिर जो नहीं कर पाएंगे वो देख के करेंगे। दिए गए श्रेणी में ग्यारहवां व 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 श्रेणी लिख रही है, ए, बी और सी। यहाँ पे 3 श्रेणी आपके लिखे गए हैं, और तीनों श्रेणी में आपको क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना और 20वां पद। हर श्रेणी में आप क्वेश्चन लिख लोगे, हम इसको लगा के दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन हम बेसिकली आसानी से सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सॉल्व करेंगे हम लोग पहले की श्रेणी में निकाल लें। पहले श्रेणी में ए नंबर की श्रेणी क्या है? 2, 5, 8, 11। श्रेणी को पहचान पा रहे हो कौन सी श्रेणी है? अगर नहीं दिया तो आप पहले तो श्रेणी पहचान जाना कि कौन सी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? अब समांतर श्रेणी में आपको 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले है वो कितना है? 2। और उसको हम क्या कहते हैं? ए।
और दूसरा सर्वांतर होता है। सर्वांतर का मतलब जो दो में अंतर है। तो सर्वांतर जब भी निकालोगे तो कहीं पर भी फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पहला माइनस उस बाद माइनस पहले कर लोगे। तो जैसे 5 में से 2 हटा लिए, या 8 में से 5 हटा लिए, या 11 में से 8 हटा लिए, तो कितना आएगा सर्वांतर, जिसको हम क्या कहते हैं डी। मतलब इसमें ए होता है और डी होता है। ए मतलब प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। दो चीजें हमने श्रेणी को देख लिया कि इसका प्रथम पद 2 है और सर्वांतर 3 है। कैवा पद ज्ञात करना है, 11वां पद मतलब n की वैल्यू 11, और 11वां पद नहीं 11वां पद के लिए फार्मूला मिला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको मिला हुआ। तो 2t11 11वां निकालना है, फिर 11 डाल देंगे, a की वैल्यू 2 प्लस 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3, 2 प्लस 10 गुणे 3, मतलब आपका आ रहा होगा 32। मतलब आपका इस श्रेणी का जो 11वां पद होगा वो 32 होगा। और कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। 20वां पद, अगर हम 20वां पद निकालें तो T20 मतलब अब a प्लस, सबसे पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T20 निकालना है, a के जगह तो आप डालोगे 2 और n के जगह 20, क्योंकि 20वां निकालना माइनस 1 और डी के जगह 3, तो 2 प्लस 19 गुणे 3, 19 3 57 और 2 59। आपका पहला 11वां पद होगा इस श्रेणी में 32 और 20वां पद होगा 59। दूसरे में देख लो, दूसरा आपका डी जो सीरीज है वो क्या है, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16। अगर हम इस श्रेणी को ऑब्जर्व करें फिर क्या लिखा है, गुणोत्तर। क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे गुणोत्तर का मतलब होता है जिसमें बार बार किसी संख्या से गुणा या भाग हुआ हो। क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि हर पदों में 2 से गुणा होता गया है, 2 से, क्योंकि 2 से गुणा करोगे तो कट करके इतना आता रहेगा। अब इसमें क्या होते हैं, प्रथम पद मतलब a कितना है, 1/128 प्रथम पद पहला वाला, और सर्वानुपात क्या होता है, सर्वानुपात कॉमन रेशियो जिसको R कहते हैं। इसमें सर्वांतर चलता है और उसमें सर्वानुपात, दैट इज ये R अगर हम देखें तो R कितना होगा 2। आप कहीं भी यहाँ डिवाइड बाई ये कर सकते हो, तो 1/64 डिवाइड बाई 128 करोगे तो आपके 2 आएंगे। अब इसमें आपको क्या क्या निकालने हैं, वही 11वां पद। अब चूंकि Tn बराबर यहाँ होता क्या है, a r पे पावर n माइनस 1, तो T11 निकालना है तो a का मान रखोगे 1/128 इंटू r का मान 2 पे पावर 11 माइनस 1, तो 1/128 गुणे 2 पे पावर 10, क्योंकि 1/128 कितना होता है, 2 पे पावर 6 होता है ना जी, कि 7 होता है, 7 होता है गुणे 2 पे पावर 10, तो 7 कट जाएगा तो 2 पे बचेगा क्या, मतलब 8 आएगा आपका। इसका जो पद होगा वो 11वें पद में 8 आएगा। और एक क्या निकालना है, 20वां पद। इसी में 20वां पद अगर निकालना चाहते हो तो Tn बराबर a r पे पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाओगे, T20 इक्वल टू a का मान 1/128 गुणे r का मान 2 पे पावर 20 माइनस 1, तो 1/128 को 2 पे पावर 7 लिख सकते हो, गुणे 2 पे पावर 19 कट जाएगा तो क्या बचेगा 12, और 2 पे पावर 12 की वैल्यू क्या होती है, 2 को 12 बार गुणा करना है, 9 पे 512, 10 पे 1024, तो 4096 आएगा। सी नंबर देखिए, 1/1 कामा 1/5 कामा 1/9 कामा 1/13 कामा डैश डैश डैश। कौन सी श्रेणी है जी, हरात्मक, क्योंकि नीचे इसका देख रहे हैं समांतर में जा रहा है ना, ये हरात्मक श्रेणी होगा। हरात्मक श्रेणी को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको समांतर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम अगर इसको पलट दें तो क्या बन जाएगा, तो समांतर श्रेणी, हम इसे समांतर श्रेणी बनाने जा रहे हैं।
1 5 9 13। अब इसमें हम अगर देखें तो ग्यारहवां पद और निकाल लेंगे और फिर हरात्मक के लिए प्रयोग करेंगे। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 4। अब इसमें a की वैल्यू 1 d की वैल्यू अगर 4 है तो हम t 11 निकाल सकते हैं कि नहीं। ग्यारहवां पद a का मान 1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू d का मान 4। समान से हम लगा रहे हैं 1 प्लस 40 तो कितना जाएगा 41 और t 20 तो a का मान 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के मान 4 1 प्लस 19 पूरे 4 19 चौक 76 77। तो हरात्मक में क्या होगा, हरात्मक श्रेणी में जो t11 रहेगा वो 1/41 रहेगा व जो t20 रहेगा 1/77 रहेगा। तो हम AP से सॉल्व करके फिर उसे HP में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 24। देखो पहले हम लोग इस समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आपने इससे पहले समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के कॉन्सेप्ट को सीखा था। तीनों श्रेणी को कैसे पहचानते हैं, तीनों में पदों को कैसे निकालते हैं, या कौन सा श्रेणी किस फार्मूले के थ्रू सॉल्व किया जाता है। क्योंकि जितने भी हमने प्रॉब्लम्स आपको लिखे हैं 6 के 6 AP के हैं, हम एक एक करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। AP की समझ अगर आपके पास है, समांतर श्रेणी की समझ है, तो आपको पता होगा कि इनके दो क्रमागत पदों के बीच जो अंतर होता है वो समान होता है। अर्थात ये श्रेणी किसी पद में कोई संख्या जुड़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखा गया होता है। अगर हम पहले श्रेणी की बात करें तो यहाँ ये कह नहीं रहा कि समांतर श्रेणी है, लेकिन हमें देखने के बाद पता चल रहा है कि 2 में 3 ऐड करने पे 5 आएगा, फिर 3 ऐड करने पे 8 आएगा, फिर 3 ऐड करके 11 आएगा। मतलब हर श्रेणी में 3 ऐड होता जा रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि क्या है, समांतर श्रेणी है। पता क्या करना है, 28वां पद। आपको पता होगा कोई भी श्रेणी पता करना हो तो उसमें 2 चीजें निकालने की कोशिश करो। पहला नंबर प्रथम पद और दूसरा सर्वांतर। a का मान कितना हो जाएगा 2 और d का मान कोई भी पहले बाद के पद माइनस पहले का पद करोगे तो आपको पता चल जाएगा 3। क्या निकालना है, तो tn जब यहां पद निकालते हो तो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो t 28वां पद निकालोगे 28 तो हो जाएगा a का मान 2 प्लस n का मान 28 माइनस 1 इंटू d का मान 3। 2 प्लस 27 गुणे 3 पहले गुणा किया जाता है तो 2 प्लस 27 3 81। मतलब ऐसे कितना आएगा, मतलब इस श्रेणी में जो 28वें नंबर पे आएगा, जैसे कि तीसरे नंबर पे 8 आया है, चौथे नंबर पे 11 आया है, वैसे 28वें नंबर पे 83 आएगा। क्वेश्चन दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का दिया है। बोल रहा है कि मैं एक श्रेणी लिख रहे हैं, इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं। अच्छा, ये श्रेणी को पहले आप देखो कि किस टाइप की श्रेणी है। -12 -8 -4 अर्थात कितना ऐड होगा, 4 ऐड करता जा रहा है। मतलब हर एक 2 क्रमागत पदों के बीच 4 का अंतर, तो ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में हम लोग लिख लेते हैं a का मान -12 और d का मान +4। हाँ, 4 ऐड हो जाएगा। -8 में से -12 हटाओगे तो +4 आएगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमें बताना है कितने पद होंगे इसमें, ये पद को काउंट करा रहा है। अच्छा, मान लीजिए इसमें 4 पद होते तो जो 11 है वो चौथा पद होता कि नहीं। मान लीजिए इस श्रेणी को ऐसे हटा दीजिए, 2 5 8 11 लिखो, तो इसका जो अंतिम पद होता वो चौथा पद होता कि नहीं। अगर इसमें 4 पद है तो चौथा पद अंतिम बनेगा कि नहीं। मान लेते हैं इसमें n पद है, माना श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं, तो जो tn होगा nवां पद वो अंतिम वाला होगा कि नहीं। क्योंकि श्रेणी में अगर 10 लोग हों तो 10वां पद ही अंतिम वाला बनेगा। श्रेणी में अगर 100 पद हों तो 100वां पद तो लास्ट में बनेगा। हमने मान लिया कि इसमें -12 -8 -4 पे 0 4 8 12 16 18 ऐसा गया होगा और 128 तक गया है। हम मान लिए कि पूरे में n पद है तो nवां पद तो यही बनेगा ना। फार्मूले तरफ देखते हैं, tn बराबर होता क्या है, a n - 1 इंटू d बराबर 128। a का मान -12 प्लस n - 1 d का मान बराबर 128। -12 उधर ले जाओगे ना तो n - 1 इंटू 4 प्लस 12 होगा तो मिलेगा 140। 4 से उधर भाग दोगे 35 n बराबर 36। मतलब इस श्रेणी में यहां से लेके यहां तक में तो कितने पद हैं, 36 पद हैं।
तीसरे क्वेश्चन को आप देखते हैं। एक एपी में ए का मान दे रहा है और डी का मान दे रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन तीसरा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। क्या दे रहा है? ए का मान प्रथम पद दे रहा है 4/3 और डी का मान दे रहा है 2/3। आपसे बोल रहा है तो चलिसहमा पद निकाल दो। टीएन बराबर निकालते हो तो लेते हो ए प्लस एन माइनस 1d रिस्पेक्टिव एपी में। तो टी चलिसहमा पद चाहिए तो ए का मान 4/3 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 2/3, 4/3 प्लस 39 हो जाएगा गुणे 2/3, 3 से काटोगे 13 दूनी 26, तो 4/3 प्लस 26 दिया 83 88 4 92/3 आएगा। तो चीजें तो आप समझे कितना आने वाला है। मतलब हम लोग देखें तो ये 3 क्वेश्चनों का सॉल्व रिस्पेक्टिव किया गया है। आप तीनों को सॉल्व करो। ये 3 में दिए तो फिर सॉल्व करो। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो फिर लिख रहा है श्रेणी 5, 11, 17, 18, 665 में कुल कितने पद होंगे। हम पहले श्रेणी को ऑब्जर्व करके चेक कर लेंगे कि वो कौन सी श्रेणी है। देखने पे आपको लग रहा होगा 6 ऐड होते जा रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी है और इसमें कुल कितने पद है ये जानना है। तो हम पहले उसे ए को देख लेते हैं। ए कितना है? ये होगा सर 5 प्रथम पद। डी का मान 6 समांतर जो कि हम निकाल चुके हैं। मान लेते हैं इसमें कितने पद हैं। माना श्रेणी में n पद हैं। अगर n पद हैं तो जो nवां पद होगा tn वो अंतिम वाला काम करेगा 665 और tn बराबर आप जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं बराबर 665। a का काम 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का काम 6 बराबर 600। 5 उधर ले जाके घटा दोगे तो 660। 6 से लेके भाग दे दोगे तो 10। ये बराबर आएगा 111। एक इधर आके ऐड होगा ना, मतलब इस श्रेणी में यहां से लेके यहां तक में कुल 111 पद है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए कि बोल रहा है इस श्रेणी में 14 पदों का योग ज्ञात करो। श्रेणी को इस बार आप देखो 1, 5, 9, 13 समांतर श्रेणी है ना, 4 ऐड होते जा रहा है। इसमें ए का मान निकालेंगे कितना 1, डी का मान निकालेंगे 4 और आपको क्या निकालना है 14 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है 14 पदों का योग। अगर 14 पदों का योग आप चाहते हो तो आपको पता होगा कि यस n बराबर होता है n पदों का योग n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें 14 पदों का योग 14वां पद नहीं 14वां पद तो t 14 होगा 14 पदों का योग यस 14 तो यह क्या है 14/2 2 गुणे a का मान 1 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी का मान 14 में 2 से भागोगे 7 2 1 कम 2 और 14 में से गया 13 चौको 52 52 2 54 54 में 7 से गुणा करोगे 378। तो आपके इन श्रेणी में अगर 14 पदों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 378 आ जाएगा। और लास्ट ये कि इनके पदों को जोड़ कर बताइए 3 से लेकर 171 तक आपको जोड़ना है। एक श्रेणी दिया है तो सबसे पहले तो हमें पता है कि श्रेणी में हमें ए तो पता है, इसका सॉल्व नहीं कर दे रहे हैं। ए पता है कि नहीं 3 और डी 8 11 में से 3 जाएगा 8 या 19 में से 11 घटाओगे। ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर मतलब इसको हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो आपको पता है। लेकिन कितने पदों का ये योग निकालना है, कितने पदों का जोड़ निकालना है ये पता है नहीं। अच्छा अंतिम पद भी पता है यल का मान, यल माने अंतिम पद 100। लेकिन अभी यल नहीं मिल रहा है तो यल ना मिले तो हम जानते हैं मान लेते हैं कि मानव श्रेणी में कितने पद हैं यल। पहले श्रेणी में ही पदों की संख्या निकालने जैसे कि निकालते थे मानव श्रेणी में यल पद है। अगर यल पद है तो टीएन का काम कौन करेगा 171 मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का काम कौन करेगा 171। आगे साफ करेंगे ए का मान रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे 8 बराबर 171। जब 3 उधर ले जाके घटाओगे तो n माइनस 1 इंटू 8 बराबर क्या हो जाएगा 168। n माइनस 1 ले जाके 8 से भाग दोगे
21, जी सर। तो ये बराबर 22। चलो इसमें टोटल 22 पद है। अब 22 पदों का योग निकालना है, तो यस 22 आपने मालूम पड़ा होगा, n बाई 2 a प्लस l भी लगा सकते हो, चाहो तो ये लगाओ जो कि आप लगाते हो 2a प्लस l माइनस 1 इंटू d, तो कि a और d दोनों पता है, l भी पता है, तो थोड़ा सा आसानी से कर लिए। 22/2 n की संख्या a का मान 3 और l का मान 172, कितना हो जाएगा? यस 22 इक्वल टू 11 गुणे 174 का 11 से गुणा कर दो कितना आएगा? 11 से 44 4 11 से 77 4 81 8 1914 आपका आ रहा है।